इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के फिजिक्स का जो कंटेंट है वह क्या क्या है। कंटेंट का मतलब होता है विषय सूची, और विषय सूची का अर्थ क्या होता है कि आपको फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ना है, और उन्हीं चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आपके फिजिक्स में कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके नाम क्या है। तो कंटेंट्स का मतलब होता है विषय सूची। कंटेंट्स माने विषय सूची, और विषय सूची का अर्थ होता है कि आपके फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं और उनका नाम क्या है, किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो आपके 10th क्लास के फिजिक्स में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है और एक उसमें लास्ट चैप्टर है प्रायोगिकी। अगर हम सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है, और इसमें आपको मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ना होगा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश कहाँ से निकलते हैं, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं, कितने स्रोत हैं। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, माने किरण आती है तो लौट के कहीं जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं, नियम के क्या सिद्धांत होते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा का सारा चीज़ कहाँ पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है ये अध्याय 1 है और इसी में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया पहला चैप्टर। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है, प्रकाश का अपवर्तन। जिस तरह से पहला चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, माने किरणें जाएंगी और लौट के आएंगी, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में क्या पढ़ना है कि किरणें तो आएंगी लेकिन लौटेगी नहीं, पार करके निकल जाएगी। अपवर्तन में क्या होगा कि किरणें आएंगी अब पार करके निकल जाएंगी, तो इसको अपवर्तन बोलते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कितने प्रकार से होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इस सारा का सारा चीज़ आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, अध्याय 2 में, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अगर तीसरे चैप्टर की बात की जाए तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है मानव नेत्र। मानव नेत्र पढ़ना है, माने मनुष्य का आँख क्या है, कैसे बना होता है, इसके कितने भाग होते हैं, हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, मनुष्य का आँख और कैमरा में क्या अंतर होता है, क्या समानता होता है। इसके अलावा वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य से कैसे प्रकाश आती है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। इस सारा का सारा चीज़ किस में आएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन में आएगा। इसमें एक और चीज़ पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब रंग और विक्षेपण का मतलब अलग अलग भागों में बंटना। तो प्रकाश का जो, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं, वो कैसे अलग अलग भागों में बंटते हैं। बैजानी पिनाला का नाम सुने होंगे, विबग्योर जिसको बोलते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष का निर्माण कितने तरह से होता है, कितने प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं। ये सारा का सारा चीज़ कहाँ पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन में पढ़ना है और वर्ण विक्षेपण में पढ़ना है। तो तीसरा चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अगर चौथे चैप्टर की बात की जाए तो चौथा में पढ़ना है विद्युत धारा। चौथे चैप्टर में क्या पढ़ना है, विद्युत धारा माने इलेक्ट्रिक करंट। बिजली, विद्युत धारा का मतलब समझिए बिजली, बिजली कैसे उत्पन्न होती है, विभवांतर क्या होते हैं, वोल्ट कैसे, किसी वोल्टता को कैसे मापते हैं, विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है, विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या होते हैं, AC DC जिसको बोलते हैं, बैटरी से किस तरह का धारा निकलता है, जनरेटर से किस तरह का धारा निकलता है। तो ये सारा का सारा चीज़ कहाँ पढ़ना है, विद्युत धारा जो चैप्टर है इसमें पढ़ना है। ये आपका चौथा चैप्टर है। अगर पाँचवें चैप्टर की बात किया जाए तो पाँचवें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव।
5वां चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपको क्या पढ़ना है? विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ में चुंबकत्व कैसे उत्पन्न किया जाता है, चुंबक क्या होते हैं, चुंबक का निर्माण कैसे होता है, चुंबक की उत्पत्ति कैसे हुई, चुंबक किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, चुंबकीय गुण क्या होते हैं, चुंबक अपना प्रभाव कहाँ तक डाल सकता है, दिक् परिवर्तक क्या होते हैं। तो चुंबक के द्वारा जो भी प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत धारा से जो चुंबक बनता है, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है विद्युत चुंबक। तो चुंबक के प्रकार भी इसी में पढ़ना है, चुंबक भी इसी में पढ़ना है। विद्युत चुंबक क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, इस सारा का सारा चीज़ आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? लेसन 5 में मिलेगा, मतलब अध्याय 5 में मिलेगा। अगर अगले चैप्टर की बात की जाए, 6वें चैप्टर की बात की जाए, तो 6वां चैप्टर क्या है? ऊर्जा के स्रोत। 6वां चैप्टर का क्या नाम है? ऊर्जा के स्रोत। माने ऊर्जा क्या होते हैं, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, सूर्य से निकलने वाला ऊर्जा का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, ईंधन से निकलने वाला ऊर्जा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है, ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है, किस ऊर्जा का क्या उपयोग है, किस ऊर्जा का क्या लाभ है, किस ऊर्जा का क्या हानि है, इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? अध्याय 6 में मिलेगा, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। और एक लास्ट चैप्टर है प्रायोगिकी। प्रायोगिकी में आपको अलग अलग तरह के प्रयोग करने को दिया जाएगा, अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल करने को दिया जाएगा। इसी के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? प्रायोगिकी में। और जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के जो नंबर मिलते हैं 20 नंबर, तो वे 20 नंबर इन्हीं प्रायोगिकी में से किसी को चुन के दिया जाता है, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल के तौर पर अपना फाइल तैयार करते हैं, ले जाके स्कूल में जमा करते हैं, तब उसके बदले में आपको 20 नंबर मिलता है। तो प्रैक्टिकल के लिए प्रायोगिकी पढ़ना जरूरी होता है। और बाकी ये जो 6 चैप्टर है, इसी 6 चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन या मौखिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा कहाँ से पूछे जाएंगे? इन्हीं 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो ये था आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के फिजिक्स के कंटेंट्स, जिसको हम लोग विषय सूची बोलते हैं। और यही 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे और आसानी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे।